डियर स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में केमिस्ट्री फर्स्ट में हम स्टडी कर रहे थे ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स के महत्व के बारे में या एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये मेडिसिनल फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड, रिसर्च फील्ड, हर फील्ड में अपना महत्व रखते हैं। यहाँ हम इनके कुछ जो एप्लीकेशंस है उनके बारे में स्टडी करेंगे कि इनका कहाँ कहाँ किस रूप में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मेडिसिन के रूप में कार्बनिक धातु यौगिक के काफ़ी समय से मेडिसिन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ये एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक एजेंट के रूप में अपनी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मर्क्यूरोक्रोम जो मेरब्रोमीन के रूप में मार्केट में मिलता है, वो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है। और इसकी विशेषता ये है कि जब इसको हम एंटीसेप्टिक के रूप में अप्लाई करते हैं तो ये उस कटे हुए स्थान पर या घाव पर जलन पैदा नहीं करता है। इसी प्रकार मर्क्यूरी हाइड्रीन, ये भी पारे का ही, मर्क्यूरी का ही ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है जो डाईयूरेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसका उपयोग किडनी की पारगम्यता को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार नाइट्रोमेरसोल जो मेटाफेन के रूप में और थाइमेरेसोल जो मर्थियोलेट के रूप में यूज़ किए जाते हैं, ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मॉडर्न सर्जरी में सिलिकॉन रबर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये जो सिलिकॉन रबर हैं ये सिलिकॉन के ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स हैं। इन ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में किया जाता है। इसी प्रकार इंडस्ट्री में भी ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स बहुत अधिक महत्व रखते हैं। इनका जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत अधिक पीक लेवल पर है, क्योंकि इनके जो कंपाउंड हैं वो बहुत अधिक थर्मल स्टेबिलिटी शो करते हैं, ये केमिकली इनर्टनेस शो करते हैं और ये हाईली वाटर रिपेलेंट होते हैं और एक्सीलेंट इंसुलेटर के रूप में बिहेव करते हैं। इनकी बहुत बारीक लेयर भी इतनी अधिक ताप स्थायी होती है कि अगर हम 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको टेम्परेचर दें तो भी उसके टेम्परेचर में भी इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो पाता है, जबकि इतने अधिक उच्च ताप पर मेटल्स भी गलने लग जाती हैं, पिघल जाती है। इसी प्रकार -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स की, जैसे सिलिकॉन जो रबर हैं, उनकी इलास्टिसिटी वैसे ही पाई जाती है जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर पर उनकी इलास्टिसिटी में कमी नहीं आती है। इस कारण इनका यूज सिलिकॉन रबर के जो ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है सिलिकॉन रबर के रूप में, इनका उपयोग
एयरक्राफ्ट में भी किया जाता है। एग्रीकल्चर साइंस में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बीज के संरक्षित रखने से लेकर पौधों के ग्रोथ तक हर स्टेप पर यूज़ किए जाते हैं। सीड्स को प्रिजर्व रखने के लिए उनका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो मुख्य रूप से मरकरी, टिन और दूसरे मेटल्स के बने होते हैं, उनके द्वारा ड्रेसिंग किया जाता है। उस ड्रेसिंग के बाद ही उनको स्टोरेज किया जाता है ताकि वो सीड्स खराब नहीं हो। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स फ्रूट और वेजिटेबल्स को जल्दी ग्रोथ करने में और उनको जल्दी पकाने में सहायता करते हैं, तो इस मकसद से भी इनका यूज़ किया जाता है। बोरोन का जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हेर्बिसाइड्स, बैक्टीरियासाइड्स, फंगिसाइड्स और एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कैटलिस्ट के रूप में भी बहुत अधिक महत्व रखते हैं और ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स मुख्य रूप से होमोजेनस कैटलिस्ट और स्टीरियो कैटलिस्ट के रूप में बिहेव करते हैं। होमोजेनस कैटलिस्ट के रूप में आप लोगों ने जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के बारे में बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा। इस जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का उपयोग इथाइलिन के पॉलीमराइजेशन के लिए, होमोजेनस पॉलीमराइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये जिगलर-नाटा कैटलिस्ट टाइटेनियम और एल्युमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है। इसी प्रकार स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस को प्रोसीड कराने के लिए स्टीरियो कैटलिस्ट के रूप में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार ऑर्गेनिक सिंथेसिस प्रोसेस में भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का उपयोग किया जाता है और जहाँ पर हमें कार्बन के बीच में बंध बनाने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का इम्पोर्टेंस और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इन्वॉल्व कार्बन एटम जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर के रूप में बिहेव करता है, जबकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मेटल के साथ जो ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा होता है उसका कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर के रूप में बिहेव करता है। इस कारण ये आसानी से इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर वाले कार्बन के साथ जुड़कर कार्बन की लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। हमने गिरनियर रिएजेंट के रूप में, जिसे हम RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का उपयोग देखा कि GR की सहायता से हम हर सीरीज़ की या हर वर्ग के जो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है वो बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का भी निर्माण कर सकते हैं। और जहाँ पर गिरनियर रिएजेंट जिन रिएक्शंस को नहीं करवा पाता है, वहाँ पर हम ऑर्गेनोलिथियम, जिसे हम सुपर गिरनियर रिएजेंट कहते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक सिंथेसिस प्रोसेस में भी बहुत अधिक महत्व है। इसी प्रकार रिसर्च के फील्ड में भी
ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। फॉर एग्जांपल, जब हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हमने पढ़ा कि वहाँ रेफरेंस के रूप में जब हम स्पेक्ट्रा लेते हैं उस समय रेफरेंस के रूप में TMS का यूज़ करते हैं। ये TMS टेट्रा मेथिल सिलेन एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। इस प्रकार हमारी डेली लाइफ में या हमारे जीवन के हर क्षेत्र में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बहुत अधिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। ओके, थैंक यू।